स्टूडेंट, और आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स के अकाउंट्स को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक कंपनी, एक पार्टनर। जो अकाउंट की जो स्टडी है वो बैलेंस को मेंटेन करने के लिए की जाती है कि बैलेंस को हम कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे जो कंपनी का फॉर्मेशन होता है, कैसे जो कंपनी हो कैसे अपना जो उसके पास पैसे होते हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, कैसे कलेक्ट करती है, सब ये अकाउंट्स में आता है। तो अब हम जो सबसे हमारा जो पहला टॉपिक जो पहला उठाएंगे पार्ट वो उठाएंगे पार्टनर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आपका जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। चलो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप में एक बिजनेस में या फिर एक उद्योग में दो या दो से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं, ठीक है, तो उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं कि भाई पार्टनर्स हैं, वो दो से अधिक भी हो सकते हैं, 50 तक कितने तक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इस पार्टनरशिप को जो प्रॉफिट आता है कंपनी के पास उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टनरशिप में मेनली इसका डिस्कशन होता है कि जो कंपनी के पास प्रॉफिट आया उसको पार्टनर्स के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। बिकॉज क्या होता है कि भाई अलग अलग पार्टनर्स होते हैं तो अलग अलग कैपिटल लाते हैं, हम अपने कैपिटल वगैरह बारे में पढ़ा होगा 11th क्लास में। तो अलग अलग कैपिटल लाते हैं और भाई सबकी अलग अलग कैपिटल होती है, किसी की 2 लाख किसी की 3 लाख, तो भाई उनका प्रॉफिट भी तो अलग मिलना चाहिए ना उनका, जितनी ज्यादा कैपिटल उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ये सब चीजें पार्टनरशिप के अंदर पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है पार्टनरशिप, इसमें एक बनती है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक तरह से ये होती है एक लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट मींस कि इसके अंदर जो सारे राइट्स हैं पार्टनर्स के, इसके अंदर सारे पार्टनर्स के जो राइट्स हैं वो मेंशन किए होते हैं, ठीक है। जैसे कि उन्हें इंटरेस्ट पार्टनर्स के राइट्स हम बोल सकते हैं, बता रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, और सैलरी क्या होगी, कमीशन क्या होगी। इस तरह की चीजें होती हैं कि भाई कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है उसको सैलरी मिलेगी, ठीक है। कमीशन, कोई एक्स्ट्रा कंपनी का कुछ करवा रहा है तो उसको कमीशन मिलेगा। ये सब चीजें राइट्स होती है पार्टनरशिप डीड के अंदर। लीगल डॉक्यूमेंट होता है ये पार्टनरशिप का, और इसके अंदर सारे राइट्स होते हैं जो पार्टनर्स के कंपनी द्वारा, मतलब कि आगे फ्यूचर में जो पार्टनर्स उनके बीच में मतभेद ना हो और डिस्ट्रीब्यूट मतलब जो भी है उनकी दिक्कत ना हो कंपनी को, इसलिए सारे राइट्स पहले लिखे होते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। ये कंपनी का सबका अलग अलग हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग हो सकती है, ये कंपनी पे डिपेंड करता है, पार्टनरशिप पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग हो सकता है, जैसे मान लो कि 1:2 हो सकता है, 2:1 होता है, अकॉर्डिंग टू कैपिटल। पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलग अलग हो सकता है, अलग अलग कंपनी अलग अलग पार्टनरशिप में यही होता है कि अलग अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है, 8% 10%, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। जो कंपनी है वो पार्टनर्स को कितना अलाउ कर रही है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे ले रही है, ये सब डिपेंड करता है कंपनी, ठीक है। अब चलते हैं आगे बात करते हैं। अब क्या होगा? अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मींस कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी
अगर पार्टनर्स जो कंपनी है वो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएगी तो क्या होता है, उस कंडीशन में ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, नो, मतलब कोई उसका उसके अंदर मेंशन नहीं होता, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, 1:1 का ही होता है, इक्वल मींस जितने भी पार्टनर हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उनका जो प्रॉफिट शेयर होगा वो इक्वली होगा, ठीक है, इक्वली होगा। उसके बाद अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, अगर जैसे मान लो कि कोई पार्टनर है वो फर्म को लोन दे रहे हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कितना भी, किसको दे रहे हैं, टू फर्म को दे रहे हैं, मतलब कंपनी को लोन दे रहे हैं कोई पार्टनर, तो उस पे क्या होता है, 6% इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, किसके द्वारा, पार्टनर के द्वारा। 6% जो इंटरेस्ट है उस पे चार्ज किया जाता है। ये सब बातें एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब एब्सेंस मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं होती, ठीक है। चलो हम पढ़ लिया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब कुछ मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और लास्ट में बैलेंस शीट बनती है, ये होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, इसमें इसके अंदर जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है वो मेनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का हमारा मोटिव होता है कि हम कंपनी का नेट प्रॉफिट निकाल सके। क्या निकाल सके, नेट प्रॉफिट, कि जो कंपनी है उसको नेट प्रॉफिट एट द एंड क्या हुआ है, सारे ऑफिस के खर्चे हमने माइनस कर दिए और एट द एंड हमारे पास नेट प्रॉफिट क्या है, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये किस लिए बनाते हो, ये होता क्या है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मींस होता है कि जो कंपनी के पास प्रॉफिट हुआ है, जो कंपनी के पास प्रॉफिट हुआ है, कंपनी के अंदर मान लो पार्टनर है 2-3, अब उनके अंदर पैसा कैसे बटेगा, बिकॉज प्रॉफिट तो बटना है। अब प्रॉफिट को जो बांटने के लिए ये मेनली हम अकाउंट बनाते हैं, P&L प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन को हिंदी में बोलते हैं नियोजन। नियोजन का मतलब कि जो हमारे पास प्रॉफिट आया है उसको एडजस्ट करना है, पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है कि भाई किसको कितना सैलरी मिलेगा और किसको कितनी कमीशन मिलेगा, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किसको कितनी सैलरी, जो भी है मतलब सब कुछ इसमें देखते हैं, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं, ये मेनली जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन among the partners, क्लियर हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेनली हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं और उसी नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के अंदर, किसके अंदर, पार्टनर्स के अंदर हमारा अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसको सारे को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। मेनली इसकी ही हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा फॉर्मेट बता देता हूं कैसे क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक करते हैं, अपने को फॉर्मेट्स बता देता हूं आपको पहले। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो यहां कर देते हैं बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट, अपने यहां तो लिख देते, पार्टिकुलर यहां होता है,
और यहाँ अपना अमाउंट होता है क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। देखिए तो यहां अपन कर देते हैं बाई नेट प्रॉफिट। बाई नेट प्रॉफिट सपोज करो कुछ भी कंपनी को हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहां एक और चीज आती है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट क्यों है? देखो प्रॉफिट तो कंपनी को जो भी हुआ, मान लो एक्सवाइजेड कुछ भी एक्स अमाउंट हुआ हमको, और उसके बाद इस प्रॉफिट में जुड़ता है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या होती है? जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए या पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हैं तो वो कंपनी को प्रॉफिट देते हैं, मतलब उस पर इंटरेस्ट देते हैं। क्या देते हैं? इंटरेस्ट। तो कंपनी के लिए क्या होता है इंटरेस्ट? अगर सपोज करो मैं किसी को पैसे देता हूं और उनसे इंटरेस्ट लूं तो मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट है। सेम ऐसी है, कंपनी एक तरह से पार्टनर्स को पैसा देती है, ठीक है, और उनसे उसके बदले में क्या लेती है? इंटरेस्ट लेती है। तो ये भी क्या होता है? एक तरह से प्रॉफिट ही होता है। बस इधर मिली दो चीज आती है। उसके बाद यहां अगर लॉस हुआ हो तो टू नेट लॉस, ठीक है। नेट लॉस हुआ है तो इधर आता है और प्रॉफिट हुआ है तो इधर आता है, ठीक है। उसके बाद अब जो हमने मान लो ये प्रॉफिट हुआ है, सपोज करो हमें प्रॉफिट हुआ है, इसको नेट लॉस को थोड़ा सा हम कर देते हैं, ठीक। प्रॉफिट से हिसाब से थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। अगले में जो क्वेश्चन है उसमें बता दूंगा नेट लॉस से कैसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस को आगे। प्रॉफिट सपोज करो कुछ भी हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में कुछ भी हुआ, हमारे पास लास्ट में कोई अमाउंट आ गया x, ठीक है। अब इस x अमाउंट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले क्या देंगे? मैंने आपको बताया भाई पार्टनर्स पैसा लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, तो उन्हें एटलीस्ट उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलना चाहिए। भैया मैं पैसे क्यों लगाऊंगा किसी बिजनेस में जब तक मुझे फायदा नहीं होगा, मुझे ब्याज तो मिलेगा ना। तो इसमें यही सेम कंडीशन होती है कि मुझे पार्टनर्स को क्या देती है कंपनी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज करो दो लोग हैं ए और बी, इनको डिफरेंट मिलता है, इनकी डिफरेंट कैपिटल है और 8% मिलता है। सपोज करो इसको 8,000 रुपए मिल गए और इसकी बी की दुगनी कैपिटल थी, इसको 16,000 रुपए मिल गए, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद दूसरी चीज होती है टू सैलरी। सैलरी बोल सकते हैं कि कोई पार्टनर है भाई एक्स्ट्रा काम कर रहा है, ठीक है। ए और बी मान लो एक को हम दे रहे हैं 2,000 रुपए पूरे साल भर की सैलरी और बी को दे रहे हैं हम 3,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज होती है अपनी मान लो कमीशन। कमीशन ए को दे रहे हैं हम सपोज करो 10,000 रुपए और बी को दे रहे हैं हम 20,000 रुपए, ठीक है। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे बुक का ही, ठीक है। अभी हम वैसे ही मैं आपको समझा रहा हूं इसका फॉर्मेट कैसा होता है। उसके बाद यहां मान लो 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए टोटल इसका और इसका है, ठीक है। 2 लाख रुपए हो गए। 2 लाख रुपए को 2 लाख रुपए में से क्या होगा कि जो ऊपर जो एक्सपेंस हुए हैं, मतलब जो कंपनी के एक तरह से जो बांटा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, सैलरी दी है, ठीक है, कमीशन दिया है, इन सबको माइनस करके जो भी अमाउंट बचती है लास्ट में वो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होती है उसमें ट्रांसफर हो जाता है उनका जो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो हम मेंशन कर रखा है वो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किस हम इक्वल जाएगा, फिर क्या जाएगा? इक्वल। सपोज करो हमारे पास उसमें से बच जाता है 1 लाख रुपए, तो इक्वल क्या होगा? 50,000 रुपए। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर होती है, ये वैसे में सारा क्या है, जब होती है सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब किसमें होता है? जब पार्टनरशिप डीड मेंशन हो वहां फर्म के अंदर, ठीक है। तो पार्टनरशिप अगर नहीं बोल रखा प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है उनका, तो हम क्या कर देते हैं? इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अगर दे रखा है 2:1 है तो 2:1 में बांट देंगे। 2:1 इस रेशियो का मींस क्या होता है? जैसे आपको रेशियो दे देते हैं 2:1 रेशियो, इसका मीन क्या है? इसका मतलब क्या है 2:1 का? इसका मीन ये होता है कि अगर फर्म को कितने का भी प्रॉफिट होगा तो 2 हिस्से एक पार्टनर लेगा और 1 हिस्सा एक पार्टनर लेगा। सपोज करो किसी फर्म को 30,000 का फायदा हुआ, उसका 2 हिस्सा क्या होगा? 2/3 20,000 रुपए और उसका 1/3 10,000 रुपए।
ठीक है, इस तरह से हम बांटते हैं। आपको होप्स हो कि आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आप एक क्वेश्चन करते हैं। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो, पॉज करके आप नोट जो है क्वेश्चन नोट कर ले करो, उसको मैं आप थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन ये है कि 1 अप्रैल 2015 ए बी दो पार्टनर हैं, ठीक है, और उनकी कैपिटल है, एक की कैपिटल है ए, बी दो पार्टनर हैं। मैं यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस को P&L ये फॉर्मूला बना दिया मैंने, ठीक है। आप क्वेश्चन करते हैं इसको पूरे को, ठीक है। ए बी पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है, एक की 10 लाख है और एक की 6 लाख है। इसकी कितनी है? 10 लाख और इसकी है 6 लाख, ठीक है। और जो कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 4,40,000 का। कंपनी का प्रॉफिट क्या है मैं इधर लिख देता हूं, नेट प्रॉफिट, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, नेट प्रॉफिट है 4,40,000, ठीक है। और अब देखते हैं, और जो सैलरी मिलती है उनको, सैलरी मिलती है 10,000, ठीक है। किसको? ए को मिलती है, ओनली टू ए को मिलती है सैलरी। और कमीशन है 2% ऑन सेल, 2% ऑन सेल। सेल कितनी की हुई है? सेल है 4 लाख, सेल है अपनी 40 लाख की सेल, ठीक है। ये कमीशन किसको मिल रहा है? ये बी को मिल रहा है। और कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना 6% है, कैपिटल है अपना 6%, ठीक है। और जो अपना इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ड्राइंग ए से जो ड्राइंग ए ने जो ड्राइंग की है उस पे हम चार्ज कर रहे हैं 3600 रुपए ए से, और बी से हम चार्ज कर रहे हैं ड्राइंग के चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2400, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले क्या बताया था भाई, यहाँ बाई नेट प्रॉफिट होता है। क्या होता है? बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है यहाँ? 4,40,000, 4,40,000, ठीक है। और एक चीज और बताई थी मैंने नीचे, बाई ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये ए से है अपनी 3600 और बी से है अपनी 2400, तो टोटल हो गया ये 6,000 हो गया। और हमारे पास यहाँ टोटल हो गया 4,46,000 प्रॉफिट टोटल, ठीक है भाई। चलिए अब यहां मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, यहां सबसे पहले हम करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की कैपिटल कितनी है? 10 लाख, और मेंशन कर रखा है मैंने 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो 10 लाख का 6% क्या होगा? 10 लाख का 6% क्या होगा? 60,000। और बी की कैपिटल कितनी है? 6 लाख, और इसका 6% क्या होगा? काट देंगे अपन इसको उल्टो करेंगे 36,000 और ये 60 हो गया, ठीक है। तो बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मिला बी को? 36,000। उसके बाद दूसरी चीज क्या बताई थी मैंने आपको? टू सैलरी। ए को कितनी सैलरी मिल रही है? 10,000 टू ए, पर ये देखो क्वेश्चन में पर मंथ लिख रहा हुआ है, पर मंथ,
यहाँ कंफ्यूज मत होना, हमेशा जब क्वेश्चन करना तो वहां देखना सैलरी कैसे लिख रखी है, पर मंथ मेंशन कर रखा है या पर ईयर मेंशन कर रखा है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही गड़बड़ होते हैं कि अब ये नहीं कहते कि क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, हम इसी को मान लेते हैं कि भाई साल भर का है 10,000 सैलरी, तो ये कर दो, नहीं उसने बोल रखा है पर मंथ है, तो साल भर का सैलरी क्या होगी, 12 महीने होते हैं, तो 10,000 को 12 से किया तो कितना हो गया, 1,20,000, ठीक है। एक की सैलरी क्या होगी, 1,20,000, इसको करेंगे अपन 96 और ये हो गया 1,20,000, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज बताई थी मैंने, टू कमीशन। अब कमीशन दोनों को नहीं मिलेगा, कमीशन क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, कमीशन सिर्फ बी को मिलेगा, किसको मिलेगा, सिर्फ बी को मिलेगा, कितना, 2% ऑन सेल्स। 40 लाख का 2% क्या होगा भाई, 40 लाख का 2% होगा 80,000, मतलब कमीशन बी को कितना मिला है, 80,000 रुपए हो गया कमीशन बी को, ठीक है। अब जो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट है उसके अंदर से इसको, इसको और इसको तीनों को माइनस करेंगे, क्या करेंगे, तीनों को माइनस करेंगे, तीनों को माइनस करते हैं, देखो कितना आता है, 2 लाख ये हो गए और ये हो गया 2,96,000, 2,96,000, 4,46,000 में से 2,96,000 जाएंगे तो कितने आएंगे, ये आ जाएंगे अपने 7 0 5 और 1, 1.5 लाख रुपए हमारे पास बच जाएंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, 2:1 है, क्या है, 2:1 है, मींस एक को जो ए है उसको 2 हिस्से मिलेंगे और बी को 1 हिस्सा मिलेगा, ठीक है, 2:1 का रेशियो उनका। तो हमारे पास पैसे कितने बच गए, 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए है हमारे पास, इसको 2/3 और 1/3 या यह कर लो सीधा, 2 पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल ए का है 1.5 लाख का 2/3 और बी का है 1.5 लाख का 1/3, तो अपन इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसके पास बी के पास आ जाएगा 50,000 और इसके पास आ जाएगा 1 लाख, डिवाइड कर लेना, ठीक है, काट लेना, तो एक के पास कितना आ गया, 1.5 लाख और इसके पास 50,000 का टोटल कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए हमने बांट दिए, तो इसको बैलेंस कर लेंगे तो उतना ही आ रहा है 4। इस तरह से अपन क्वेश्चन करते हैं, सिंपल, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर, दो तरीके के जो मेनली दो पार्टनर जो कैपिटल बनती है, 2 तरीके से बनती है, एक तो फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।